हेलो। समाजशास्त्र एमए फाइनल के विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। जो एग्जामिनेशन आ रही है अभी, और मैं इसी क्रम में आपको इथनो मेथोडोलॉजी के बारे में बताया था। अब मैं इसके टेक्निक ऑफ व्हाट इज द टेक्निक ऑफ इथनो मेथोडोलॉजी, हम इसकी टेक्निक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लोक विधि विज्ञान बहुत कुछ उन्हीं अध्ययन पद्धतियों को अपनाते हैं जिनको परंपरावादी समाजशास्त्री द्वारा अपनाया जाता है। जीना वेन टर्नर के अनुसार लोक विधि विज्ञान का संबंध उस आवाम के अध्ययन से है जिसकी ओर परंपरागत सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बौद्धिक क्षेत्रों में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यह इस आभास का अध्ययन करने के लिए अनेक शोध रणनीतियों का प्रयोग करता है, जिसमें पर्यवेक्षणात्मक और सहभागी पर्यवेक्षात्मक प्रविधियों के अनेक रूप शामिल हैं। लोक विधि वैज्ञानिकों द्वारा जिन प्रत्यक्ष प्रविधियों पर जोर दिया जाता है निम्नलिखित हैं: पर्यवेक्षणवादी तकनीक, प्रच्छन्न रूप से सुनने की तकनीक, अभिलेखित सामग्री जैसे डायरियां, पत्र इत्यादि, जिनमें लोग अधिक खुले और अधिक स्वतंत्र रहते हैं। यद्यपि लोक विधि विज्ञान के अभी तक अपनी सर्वाधिक प्रभावशाली विश्लेषणात्मक तकनीकों को पहचाना नहीं है, किंतु अधिकांश लोक विधि शास्त्रियों के कार्यों में बहुत कुछ नियमित रूप से 4 प्रविधियों का उल्लेख किया गया है। पहला, सहभागी पर्यवेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की परंपरा, जिसका प्रयोग सांस्कृतिक, मानवशास्त्री एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रिया से अधिक किया गया है। दूसरा, एक अन्य प्रविधि है इथनो पद्धतिवादी प्रयोग, जो मूल रूप से तब अपनाई जाती है जबकि परिस्थिति के मानकों के साथ अनुपयुक्त रूप से आचरण के द्वारा अंतःक्रियात्मक स्थिति को अस्त व्यस्त होने के कारण अपनाई जाती है। तीसरा, एक तीसरी प्रविधि अभिलेखात्मक व्याख्या की है, जिसमें दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहार, वक्तव्य एवं बाहरी अभिव्यक्तियों को एक अभिलेख या अंतर्निहित स्वभाव के रूप में लिया जाता है, जो अनुभूतियों की व्याख्या करते हैं। अंत में भाषा शास्त्र में उल्लेखनीय रुचि है, जो कि अर्थ के संचार का माध्यम है, जिसमें भाषा के रूप में और सामाजिक अंतःक्रिया की संरचना के मध्य संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोक विधि विज्ञान अपने उपागम की परंपरागत समाजशास्त्र की सभी शाखाओं से में क्रांतिकारी रूप से भिन्न मानते हैं और इसे मात्र अन्य अवधारणात्मक रूप रचना नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने अनुभववादी समाजशास्त्र की इस मूलभूत मान्यता को अस्वीकारा है कि ऐसी कोई वास्तविक सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया जिसका अध्ययन वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा वस्तुगत रूप से किया जा सकता है। लोक विधि वैज्ञानिकों द्वारा प्रत्येक अंतःक्रियात्मक स्थिति की विलक्षणत्मकता पर जोर दिया जाता है और इसलिए ये सामान्यीकरण नहीं करते। वे परंपरागत समाजशास्त्र की इस मान्यता को चुनौती देते हैं कि समाज में अंशभागी अर्थों की पर्याप्त स्थिर व्यवस्था होती है, जो प्रश्नावलियों अथवा साक्षात्कारों अथवा किसी प्रकार की शोध प्रणाली को, जिसमें शोधकर्ता विषय की प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहार की पूर्व निर्धारित
श्रेणियों में सही बैठता है, आधार प्रस्तुत कर सकें। बॉल्स एवं गोल्फ ने इस प्रकार के सामाजिक विश्लेषण में प्रयुक्त अवधारणा, जिसे लेखांकन कहा गया है, की ओर विशेष ध्यान दिया है। उनके मतानुसार लेखांकन लोगों की परिस्थितियों से प्राप्त अर्थ का स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए घोषित करने की योग्यता है। लेखा में भाषा और अर्थ दोनों बातें शामिल रहती हैं। लोग अपने कार्यों को स्पष्ट करते हुए निरंतर भाषात्मक या मौलिक लेखा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए गॉर्फिंकल ने लोक विधि वैज्ञानिकों की प्रत्याशित फ्लैक्जेविक्स व्यवहारों पर ध्यान देने को कहा है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चे को उसके अपने रचनात्मक उत्पादन के विषय में कहने के लिए आग्रह किया जाता है और तब वह ऐसा करने के लिए रेखा चित्रों में आकृतियों, रूपों और रंगों को दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करता है, तो बच्चा एक प्रकार से एक लेखा प्रस्तुत कर रहा है। यह तकनीक तथा पूर्वोक्त अन्य तकनीकें मिलकर लोक विधि वैज्ञानिकों के लिए व्यवहारिक शोध के साधन एवं ऐसे शीर्षक प्रस्तुत करती हैं जो शोध एवं प्रकाशन के माध्यम से अनुशासन को आगे बढ़ाने का वायदा करते हैं। ये टेक्निक ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी पर विचार था। आगे मैं इसके लास्ट एक लेक्चर में मैं इसके फाइनल सारी बातों को समेट कर रखेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय, थैंक यू।